DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मेरा नाम सुधीर है। मैंने BPSC 66 में रैंक 1 किया है और मेरा ऑप्शनल मैथ्स था। तो हम इसी में स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि मैथ्स को कैसे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ्स का जो पेपर होता है पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसके जो होते हैं वो 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चन आते हैं। हमें सेक्शन 1 से 3 करने होते हैं और सेक्शन 2 से जो होते हैं उसमें से भी 3 करने होते हैं। और दोनों में एक क्वेश्चन में दो में से एक करना हो, दोनों में से दोनों करने होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है UPSC की तरह कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी है। तो क्वेश्चन सिलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखें कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके दोनों पार्ट आपको आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें और फिर सॉल्व करें। तो क्वेश्चन सिलेक्शन का यही है कि जो टॉपिक आपके जो अच्छे हैं उनसे क्वेश्चन सिलेक्ट करें और जो दोनों में से जो भी सेक्शन अच्छा है स्टार्ट उससे करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा हो। तो मेरे पास सिलेबस है, मैं थोड़ा यहाँ से देख कर आपको बताता हूँ। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ODE है, वेक्टर है, स्टैटिक और डायनामिक है और एक और है वो एनालिटिक ज्योमेट्री है। तो जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स है, जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं वो तो पेपर 1 में नॉर्मली इजी है। जो एक टॉपिक जो मुझे टफ लगता है वो जो फिजिक्स का पोर्शन होता है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स का, वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि वो फिजिक्स का पार्ट छोड़ देते हैं। तो हम एक एक करके टॉपिक को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। तो उसके लिए जो BPSC में बहुत द सिंपलेस्ट टॉपिक आप बोल सकते हैं कि सबसे सिंपल टॉपिक है, बट उसमें कुछ थियोरम्स है जो प्रूव करने हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो प्रीवियस ईयर 1994 के बाद से मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, मैंने वहाँ से उठाया, देखा कि कौन कौन से थियोरम्स हैं जो बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं। तो मैंने ऐसे 10-11 थ्योरम्स सिलेक्ट किए और उसके जो बेसिक जो मेन स्टेप्स थे मैंने उसको याद कर लिया, क्योंकि थ्योरम प्रूव करना पेपर में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बाकी लीनियर अलजेब्रा रिलेटिवली इजी है। तो उसके लिए जो मैंने बुक यूज़ किया था लीनियर अलजेब्रा के लिए वो था मेरा सौम्य सीरीज़ का। दूसरा जो था वो कैलकुलस है। तो कैलकुलस जो होता है, अगर आप 11-12 आपने अच्छे से किया तो थोड़ा सा वहाँ का यूज़ कर सकते हैं। बाकी कैलकुलस मोर और लेस ईजी है। इसके लिए मैं जो बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, बहुत लोग दूसरा मल्लिक एंड अरोड़ा यूज़ करते हैं, बट जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो एसचंद का डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस जो है मैंने वो यूज़ किया था, क्योंकि उसमें मुझे लगा कि वो ज़्यादा बेटर है। जो तीसरा टॉपिक है वो एनालिटिक ज्योमेट्री है। थोड़ा ये भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है, क्योंकि हम इसको विजुअलाइज़ नहीं कर पाते जब क्वेश्चन 3D के आते हैं। तो BPSC के सिलेबस में और UPSC के सिलेबस में ये डिफरेंस है कि इस BPSC में हमारे पास 2D और 3D दोनों है। तो 2D के लिए तो जो क्लास 12th में हमने पढ़ा है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, वो है, तो वो तो आपके क्लास 12th से हो जाएगा। और जो दूसरा टॉपिक है वो है 3D का। तो 3D क्या होता है, विजुअलाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम 3 डायमेंशन को सोच नहीं सकते। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि इसके लिए 2 बुक्स रेफ़र करें अगर आपके पास टाइम है तो। सबसे पहला जो है शांति नारायण, जो कि यशचंद की बुक आती है, मैंने वो रेफ़र किया था। और दूसरा जो था इसी के सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं। कोई भी दूसरी बुक अगर आप लोगे, जैसे कृष्णा सीरीज़ मैंने यूज़ किया दूसरा बुक, तो जो भी क्वेश्चन शांति नारायण में एक्सरसाइज में थे वो सारा इन्होंने सॉल्यूशन में दे दिया, सॉल्व एग्जाम्पल में। तो फ़ायदा ये है ज्योमेट्री का कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बहुत स्टैंडर्ड आते हैं, और जो एग्जाम्पल्स में हैं सिर्फ वही क्वेश्चन आते हैं, वो बाहर से कुछ भी नहीं पूछते। तो आप एक काम कर सकते हो कि सिर्फ जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको आप पढ़ लो, जो टिपिकल है, जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है उसको मार्क कर लो और पेपर से पहले उसको प्रैक्टिस कर लो। तो ये हो जाएगा, पेपर में ज़्यादा टफ नहीं होता। जो चौथा टॉपिक है OD का, ये भी वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है। तो इसके लिए तो सबको पता है कि MD राय सिंघानिया की बुक जो आती है यशचंद की, वो फॉलो करनी है, और ये बहुत इजी टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। जो 5वां टॉपिक है वो है डायनामिक्स और स्टैटिक्स। तो इसमें क्या होता है कि फिजिक्स का पार्ट है, तो हमें सोचना भी पड़ता है और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि जिनका फिजिक्स थोड़ा वीक है या फिर वो बिल्कुल छोड़ देते हैं, वो इनको छोड़े ना। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो कि क्लास 12 से ही हो जाते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन आ गया, अगर वर्क पावर एनर्जी पे आ गया, तो ये जो अगर आपने क्लास 12th में और 11th में किया होगा तो वहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो जो भी टॉपिक 11th के हैं आप उनको कर सकते हैं। और मैं ये बोलूँगा कि जो बेसिक प्रूफ है, जैसे कॉमन कैटेनरी है, तो उसका बेसिक जो प्रूफ है आप उसको कर ले और फार्मूला याद कर ले। सिर्फ फार्मूला याद कर ले कि आप वहाँ पे अप्लाई कर पाए तो ठीक है, और नहीं तो फिजिक्स वाला पार्ट छोड़ सकते हैं। तो
तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमें 6 में से सिर्फ 3 ही करना है। जो लास्ट टॉपिक पेपर 1 का है वो वेक्टर एनालिसिस, ये भी एक ईजी टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो मैंने फॉलो किया था वेक्टर एनालिसिस के लिए, वो फॉलो किया था कृष्णा सीरीज़ की बुक फॉलो की थी। तो मोर और लेस जो सेक्शन 1 होता है वो लोगों को बहुत ईजी लगता है। तो इन बुक्स के यूज़ करके मैंने जो भी किया था वो स्टैंडर्ड बुक ही फॉलो किया था, कहीं का नोट्स नहीं यूज़ किया था, तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जो पेपर 2 होता है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक और सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है वो मॉडर्न अलजेब्रा का आता है। और मॉडर्न अलजेब्रा द टफेस्ट टॉपिक ऑफ बीपीएससी सिलेबस या फिर यूपीएससी सिलेबस जो मैथ्स ऑप्शनल का है वो सबसे टफेस्ट टॉपिक है। तो आप इसको स्किप तो बिल्कुल मत कर दो। इसको पढ़ने के लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 महीने अलग से लगेंगे, आप अगर 3-4 घंटे देते हो तो आप क्या करो, इसमें मेरा सजेशन ये है कि बीपीएससी के लिए जो थियोरम्स है, इसके जो स्टैंडर्ड थियोरम्स है जैसे कि लैग्रेंजन थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, तो जो ग्रुप्स हैं वो रिंग से ज़्यादा इजी हैं। तो उसके 4-5 थ्योरम है जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड है, वो कर ले। रिंग्स में भी 2-3 ही थ्योरम है जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड है, वो कर ले। और बेसिक प्रॉपर्टीज याद रख ले। अगर वो आ गया तो ठीक, और नहीं आया तो फिर मुझे लगता है कि इस सेक्शन को आप स्किप कर सकते हो। जो मैंने बुक फॉलो की थी वो कृष्णा सीरीज़ की बुक इसके लिए फॉलो की थी, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बुक है। जो दूसरा टॉपिक है वो है रियल एनालिसिस का। अब रियल एनालिसिस का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा जो है हमें लेबर करने के लिए बोलता है। मतलब उसमें क्या है कि अगर आप सॉल्व करना छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। वैसे तो ये पूरा मैथ्स के लिए, बट रियल एनालिसिस ऐसा जिसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो आप रियल एनालिसिस के लिए मैं यही बोलूँगा, जो बुक मेरे तरफ से रिकमेंडेशन होगा जो मैं पढ़ा हूँ वो एमडी राय सिंघानिया की इश्चांत की बुक है। बहुत लोग मलिक अरोड़ा पढ़ते हैं, बट मैंने उसको नहीं पढ़ा है क्योंकि वो मुझे बुक थोड़ा सा ऑड लगा। तो आप, मेरे सजेशन ये रहेगा कि आप एक बार एमडी राय सिंघानिया की बुक ट्राई करें और इस टॉपिक को खासतौर पर बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। इसमें ये दिखने में बहुत टफ लगता है, बट ये फिर से एक ईजीएस्ट टॉपिक है क्योंकि इसमें जो प्रूफ आते हैं वो बहुत, अगर आएगा तो कॉची इंटीग्रल पूछ लेंगे, बाकी प्रूफ में वरना एक ही 2 फार्मूले जिससे वो बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ एरिया निकलवा लेंगे, इंटीग्रल किसी कर्व के अंदर निकलवा लेंगे, तो वो बहुत ईजी रहता है। आप ऐसे 6-7 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मैक्सिमम इतना ही करना है हमें, तो ये ईजी टॉपिक है। इसके लिए जो मैंने फॉलो किया था, इसके लिए मैंने कृष्णा सीरीज़ फॉलो की थी। अगला टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग का। फिर से ये बहुत ईजी टॉपिक है, ये तो आप यूट्यूब से अगर 2-3 वीडियो देख लोगे तो वहाँ से काम हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग का। उसके बाद जो है पीडी है, तो ये फिर से पीडी में क्या है कि यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि बीपीएससी जो है वो सिर्फ 2 ही टॉपिक से मुझे लग रहा है कि आजकल क्वेश्चन पूछ रही है। और वो टॉपिक है, एक तो लैग्रेंजियन जो इक्वेशन आता है उससे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, और दूसरा 4 पिट। उसमें भी अगर आप कुछ भी ना करें तो आप पीडी में अगर बीपीएससी के लिए 4 पिट इक्वेशन करके चले जाते हैं तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिर्फ 4 पिट्स पे ही आ रहे हैं। तो पीडी के लिए जो मैंने बुक रेफ़र किया था वो एमडी राय सिंघानिया की ही बुक थी, जो कि ओडी के लिए और पीडी के लिए साथ में आती है। अगला जो है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो सीधे फार्मूला बेस्ड है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने के लिए नहीं है। तो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जो मैंने बुक किया था वो जैन और अयंगर का एक बुक आता है, वो मैंने यूज़ किया था। और जो लास्ट टॉपिक है वो मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स है, और बीपीएससी में स्टैटिक्स भी है फ्लूइड का। तो ये ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये फिजिक्स का फिर से एक टॉपिक है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको पूरी तरह ना छोड़े। और अभी आप अगर 4-5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लें। और इसके लिए जो बुक में अगर आपको पढ़ना है तो जो मैं रेफ़र करूँगा वो है कृष्णा सीरीज़ की बुक है। तो ये तो हो गई बुक लिस्ट और जो टॉपिक्स जो मेन है। अब इसको कैसे तैयार करना है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो मैथ्स में आप ये करना है आपको कि कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है। तो अगर मान लीजिए कि आपने जीएस पढ़ा तो आपको फिर भी मैथ्स के लिए स्पेशल आपको 2-3 घंटे रोज़ देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एक बार मैथ्स करना छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, जब आप दोबारा पढ़ने आते हैं 2-3 महीने बाद तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब कुछ नया चल रहा है। तो मैथ्स का बस एक यही है कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को और प्रीवियस ईयर को सामने रखें, क्योंकि अब ऐसा देखने को मिलता है कि बीपीएससी के अगर लास्ट के 15 साल के आपने क्वेश्चन कर लिए हैं तो उसी पे वो रिपीट करती है। और मोस्टली जो प्रूफ आते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही प्रूफ्स आते हैं और स्टैंडर्ड प्रूफ आते हैं। तो प्रूफ के लिए मैं बोलूँगा प्रीवियस ईयर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक ये आता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। तो मैथ्स में ये कि इसका मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है। तो मैथ्स का मेरिट ये है कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं है, जो स्केलिंग बोलते हैं वो नहीं है। और दूसरा ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मोनोटोनिक जीएस हो जाता है। तो हम मैथ्स को थोड़ा, अगर फार्मूला याद है तो गाने चला के या फिर जो चिल टाइम होता है उसमें मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा,
तो वहाँ पे वो क्या है, ब्रेन को मोनोटोनिसिटी को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। बट इसका नेगेटिव ये है कि अगर आपको सॉल्व हो गया तब तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो ये बहुत लो स्कोरिंग भी होगा। मतलब इसमें ये होता है जो मिडिल वाला जो स्कोर होता है बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, या तो बहुत अच्छे स्कोर होंगे या बहुत ख़राब होंगे, क्योंकि आपने सॉल्व किया तो बहुत अच्छे, नहीं तो बहुत नीचे स्कोर जाएगा। और दूसरा इसका डिमेरिट ये है कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जीएस के साथ मैनेज कैसे करते हो तो उस पर ध्यान देना है। तो अगर कोई ऐसा है कि कम से कम आपको 3-4 महीने आपको टाइम इसको मैथ्स को अलग से देना पड़ेगा। तो अगर कोई नए स्टूडेंट है तो वो ऐसा कर सकते हैं कि पहले मैथ्स के सिलेबस को थोड़ा कंप्लीट कर ले, आधा या फिर 60%, उसके बाद वो जीएस में या फिर तैयारी शुरू करें। तो मैथ्स के लिए तो यही है कि आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें, और जो बेसिक टॉपिक बोला है या फिर सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है लेकिन मैंने जो फोकस किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास बचा नहीं था, यूपीएससी का प्री था उस टाइम भी, तो मैंने यही किया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको देखकर और मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया था। तो मैथ्स का यही स्ट्रैटेजी है, आप इसको यूज़ करें। और मैथ्स कौन लोग ले सकते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन ये भी होता है, तो जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या फिर जिन्होंने मैथ्स बीएससी भी किया वो भी ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिन्होंने आईआईटी किया वही मैथ्स ले। मैथ्स जो यहाँ पे आता है वो बिल्कुल बोर्ड जैसा क्वेश्चन आता था वैसा आता है, रिपीटेटिव आता है। बट ये है कि अगर आपके पास टाइम है और थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा मैथ्स को, कि ये स्टार्टिंग में बहुत टफ लगेगा, बट आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो रिवीजन के टाइम पे ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक हो जाता है। मुश्किल से आपने अगर 8-10 घंटे दे दिए पेपर से पहले तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैथ्स के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।